आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं रामपुर परमहंस जितेंद्र भारती महायोग शोध संस्थान और श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ के आचार्य महायोगी डॉक्टर राधेश्याम शर्मा वासंतीय ने योगासन और प्राणायाम से तमोगुण और रजोगुण के शांत होने और सतोगुण का स्थापन होने की जानकारी दी। उन्होंने योग को सभी मानव मात्र के लिए जरूरी बताया है। उनका कहना है कि नियमित यौगिक क्रियाओं से अपना जीवन चक्र सुधार सकते हैं। अमृत विचार से खास बातचीत में 80 वर्षीय महायोगी वासंतीय ने कहा कि योग मानव मात्र के कल्याण के लिए ही वेद से उत्पन्न हुआ है। योग को कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त अस्ताचल हो तो और भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि योग को किसी भी दिशा में बैठकर करें। 10 दिशाएं ईश्वर की हैं। योग को नियमित करें और हंसते खेलते स्वभावगत करें। योगासन का जाति धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए है। 8 आसन 8 ही शरीर के अंग, 12 अंग को 12 आसन और सूर्य की 12 कलाएं, इसलिए सूर्य नमस्कार कहा जाता है। इस कला में सूर्य की किरणों की ओर झुकते हैं। इसे सगुण या निर्गुण वंदना नहीं कहते। इसमें हिंदू भी सजदा करता है और मुसलमान भी सजदा करता है, क्योंकि गुरु या पीर के सामने साष्टांग लेट रहे हैं। इसलिए 5 वक्त की नमाज को भी योग की तरह ही माना जाना चाहिए। इसलिए मुसलमान को 5 वक्त की नमाज जरूरी है और उन्हें भी करना चाहिए। महायोगी वासंतीय ने बताया कि योगासन को नियमित अभ्यास बना लें। नित्य सुबह को उठें, जलपान करें और नित्य क्रिया से उदर को खाली करें। फिर प्राणायाम और आसन करें। प्राणायाम और योगासन से तमोगुण रजोगुण शांत होता है और फिर सतोगुण का स्थापन होता है। बच्चे जिस तरह से झुनझुना रूपी खिलौने से खेलते हैं, ठीक इसी तरह स्वभावगत बड़ों को भी खेल खेल में योग की क्रिया नियमित करनी चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट तक यह क्रिया है। अगर दैनिक जीवन में योग क्रिया को सभी ने अपने जीवन में उतार लिया तो रोग वापस नहीं आएंगे और पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए सीखना चाहिए और करना चाहिए। सूर्याभिमुख करो या पश्चिम में डूबते हुए सूर्य की तरह करो, इसमें कोई फर्क नहीं। किसी दिशा में अपना मुख करके योग अभ्यास करो। सारी दिशाएं, 10 दिशाएं उस 10 स्वरूप वाले परब्रह्म परमेश्वर की हैं, जो सहस्त्र भुजाओं वाला है, सहस्त्रों मुख वाला है। हर जीव जितने हैं वो उसके मुख हैं, हर जीव जितने हैं सब उसके हाथ हैं। तो योग कर तो रहे हो, कौन नहीं कर रहा है वो आ जाए मेरे पास, मुझे पढ़ा दे। वस्तुतः हम जैसे बच्चे अपनी संतुष्टि के लिए झुंझुना हाथ में लेकर उसे बजाते हैं, तोड़ते हैं, खेलते हैं। आज का योग उतनी क्रीड़ा है। योग का नाम आते ही संपूर्ण गीता सामने आती है। वेदों का वेदार्थ सामने आता है। चारों वेद प्रकट हो जाते हैं। उपनिषद आ जाती है। 6 शास्त्र आ जाते हैं, क्योंकि 6 चक्र हैं। एक एक चक्र पर शास्त्र बने हैं। 6 शास्त्र मूलाधार से आज्ञा चक्र का एक एक वर्णन शास्त्रों में। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, सारे कोश आ जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 6 चक्र आ जाते, उसके भेदने की कला आ जाती। लेकिन जो आज केवल आसन प्राणायाम उतना हो रहा है, वो भी अत्यंत लाभदायक है। अरे रेचक पूरक की ही सीख ले। कम से कम श्वास का आवागमन तो जा रहा है तो कुंभक लग ही जाएगा। और जीव का कुंभक लगने का अभ्यास ही सगुण से निर्गुण में जाने का अभ्यास। हमारे वेदों से वेदातीत ये ध्वनि तरंग है। नाद और प्रकाश, इस पर पहली शोध है योग।
पहला कार्य है योग। तो वो एक मानव की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण मानव की आवश्यकता है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, जीव हैं, सब योगी हैं। बैठने की कला, चलने की कला, उठने की कला, बोलने की कला, कर्म करने की कला, हर प्राणी की। और योग उन्हीं से सीखा हुआ, उनके द्वारा संग्रहित मानव मात्र के कल्याण के लिए विविध योनियों का समावेश योग विज्ञान।